इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के गुजरौलिया खालसा गांव में हैं, जहां रोस्टर के तहत चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए सुनते हैं चौपाल कार्यक्रम को लेकर सरकार की किन योजनाओं की जानकारी दी गई और किन विषयों पर चर्चा किया गया। आपके यहाँ चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल कार्यक्रम में किन योजनाओं की जानकारी दी गई और किन विषय पर चर्चा किया गया? देखिए, चौपाल जो कार्यक्रम था ये सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और गांव-गांव जो चलाई रही है अनुपूरक की वजह रोस्टेड में आज मेरा गांव का नंबर था। चौपाल में हम लोगों ने पहले जानकारी दी, चूंकि देखिए गांव के सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जो उनके गरीब जो मुस्लिम जो दबे हैं उनके तक पहुंचाना, जैसे सरकार की हम योजनाएं जो चला रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ और उसके बाद आवास की जो 2029 तक सभी को पक्का मकान देने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से। तो ये गांव में जो चौपाल लगाए जा रहे हैं कि जो गांव की समस्या है गांव में ही समाधान हो। तो यहाँ पे हमारे लेखपाल, ग्राम सचिव, रोजगार सेवक और उसके बाद में पंचायत सहायक सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और जिन लोगों का आवास में नाम छूटा था एक दो का, उनका फिर से पुनः उनका नाम बढ़वाने का काम किया हम लोगों ने और सबको पेंशन भी मिल रहा है। मेरे गांव में लगभग 90 आदमियों का पेंशन हमारे गांव में आता है। प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत बनाने का सपना है और उन्होंने सभी प्रधानों से QR कोड के माध्यम से उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं, इस दिशा में कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? मैं सभी अपने नवयुवक, जितने हमारे ग्राम के नवयुवक लड़के हैं, उन लोगों से मैं कहता हूं कि आप लोग अपने विकसित भारत तब कैसे होगा जब हम जागरूक होंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर पहलू पे हम लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी हमारा भारत 2047 माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 2047 तक भारत विकसित हो, तो भारत तभी विकसित होगा जब हम लोग जागरूक होंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी लोगों से फीडबैक मांगा गया है कि आप अपना सुझाव दें, उस सुझाव को वो अपने यहाँ शामिल करेंगे और जब उनको उसका अच्छा एक निर्णायक बिंदु निकलेगा तो उस पर वो तुरंत एक कार्रवाई होगी और उसको अपने विचारों में, उनके अपने सरकार की योजनाओं में लाया जाएगा। क्योंकि गुजरौलिया खालसा जब नाम आया तो पूर्व DGP बिजलाल जी का नाम ना आवे तो ये अच्छा भी नहीं है और कहीं ना कहीं बिजलाल जी ने इस गांव के लिए बहुत कुछ योजनाएं भी यहाँ दी हैं। उनसे और क्या डिमांड करते हैं? जैसे यहाँ पंचायत भवन को लेकर के छोटा सा यहाँ पंचायत भवन है, तो आगामी जो बड़ा स्तर पे कम से कम 40x50 या 50x50 इस तरह का अगर पंचायत भवन बने उसको लेकर क्या विचार है? देखिए, माननीय राज्यसभा सांसद परम आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, मैं बिरलाल जी, मैं उनका सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने सबसे पहले मैंने पोखरे का सुंदरीकरण, छोटका पोखरा, बड़का पोखरा, हाई मास्ट लाइट, इंटरलॉकिंग, रोड से फिर अटैच होकर के इंटरलॉकिंग सब लोगों को दिया। यहाँ तक सर ने कहा था कि अगर जो बहुत गरीब होंगे, जो आवास से पात्र होंगे, उनको मैं आवास भी दे दूंगा, लेकिन जो आप भवन की मांग किए मैं रखूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी, चूंकि मैं जब भी उनसे कोई भी अपना झोली फैलाकर उनको मांगा है तो जरूर दिए हैं अपने निधि से। और जिले के ऐसा कोई जगह आज जो सुंदरीकरण आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, माननीय राज्यसभा सांसद जी का ही देन है। आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं सोचा था, लेकिन जो माननीय बिरलाल जी ने जो काम किया वो अमरभूत है। धरा जो शिला रख दिए वो अमर रहेगा, वो रहे या ना रहे, लेकिन माननीय जी का नाम सदैव अमर रहेगा और सदैव याद किए जाएंगे। कि सिद्धार्थनगर जिले में अगर किसी ने कोई काम कलेक्ट्रेट परिसर में किया, चाहे वो मतलब पुस्तकालय हो, चाहे वह पार्क हो, चाहे वो क्या नाम से लोहिया कला भवन जैसे अच्छे एक उन्होंने हाल बनाया जो शोहरतगढ़ के लिए अपने जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ा, तो सभी जितनी भी चीजें हैं, जैसे अभी मटियार और गुतावा के लिए CSC सेंटर का काम किया, भनवापुर में भी CSC सेंटर का पुनः निर्माण का कार्य माननीय राज्यसभा सांसद जी के द्वारा हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे काम उन्होंने किया जो यूनिक हैं, जो दिखते हैं काम में। जनप्रतिनिधि को वही काम करना चाहिए जो दिखे। जैसे आज जो गरीब उस हॉस्पिटल में दवा कराने जाएगा और जरूर एक बार पूछेगा कितना सुंदर हॉस्पिटल, अगर किसी ने बनवाया तो बोर्ड देखेगा कि माननीय राज्यसभा सांसद बिरलाल जी का है, तो एक बार अमर रहेगा। और मैं सदैव भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि सदैव वो सुखी रहे, दीर्घजीवी और स्वस्थ रहे, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगे तो कुछ ना कुछ गुजरौलिया खालसा, गुजरौलिया ग्रांड के लिए वो करेंगे, क्योंकि उनकी माटी है ये, इसी से जन्म उन्होंने लिया है। तो माटी सदैव उनको प्यारी होती है, वो है धराशिला, वो है माटी। सदैव अपने माटी को नमन करते हैं। सबसे पहले गुजरौलिया में अगर जब भी उन्होंने पैर अपना रखा तो सबसे पहले वह माटी को ही प्रणाम किए कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादीप गारसी।
स्वच्छता को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्वच्छता के लेकर के मैं मैसेज ही देना चाहता हूं, जो भी आपने कहा कि सभी लोग अपना सोच कहें, क्योंकि सोच जब अच्छी होगी तभी आपका सब कुछ। स्वच्छता के लगभग मैं कभी बहुत अधिक प्रयास करता रहता हूं, इसीलिए मैं कहूं कि सड़क पे शौच ना करके आप लोग सदैव शौचालय, लगभग सभी लोगों के पास शौचालय हो गया है, लेकिन अगर जिसके पास नहीं हुआ ऑनलाइन आवेदन कर दें। शौचालय 12,000 रुपए में उनको पूर्ण रूप से नहीं बन जाएगा, लेकिन वो एक प्रकार का बाहर न जाने, जो बहु बेटियों की हमारी इज्जत को देखा जाता है, वह अपने बचाव करें। जो कि इज्जत घर माननीय मोदी जी का सपना था कि हम एक इज्जत घर देंगे, तो अगर इज्जत घर माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने दिया है, तो उस इज्जत घर का पालन करें। मेरी यही अपनी जनता से प्रार्थना है। स्वच्छता को लेकर आपने टॉयलेट मूवी भी गांव वालों को दिखाई थी, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? टॉयलेट मूवी जो आई थी, टॉयलेट मूवी जो आई थी, तो मैंने बहुत दिन पहले इसका मतलब देखा था कि एक बहू स्वच्छता को लेकर के एक सोच बदलने के लिए, चूंकि देखिए पहले के लोग कितने वो थे कि घर में शौच होगा तो वहीं पे उसी तरीके से हम वहां कहां भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर सफाई, वातावरण अगर शुद्ध होगा, आप देखिए शौच करके आप आते हैं, उसी पे मक्खी बैठती, वही मक्खी आकर मेरे खाने पे बैठती है, तो एक प्रकार की बीमारी होगी। नाना प्रकार की बीमारियां हुई, हेपेटाइटिस बी हुआ, जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ, हैजा हुआ, इस टाइप की नाना प्रकार की पहले बीमारियां चलती थी। लोग कितने लोग काल के गाल में समा गए। तो इस तरीके से टॉयलेट मूवी में देख करके अपने गांव में उसका प्रचार किया। अगर इस तरीके से माताएं बहनें देखेंगी कि एक बहू अपने घर को उठा करके, और वह तलाक तक का नौबत आ गया, कोर्ट तक चला गया फैसला, और कोर्ट को मजबूर होना पड़ा शौच के लिए, और सरकार तुरंत वो फाइल आगे बढ़ा दी। और आज वही टॉयलेट जैसे पिक्चरों की ही देन है कि जो सरकार हर गांव में 12,000 रुपए का जो ये इज्जत घर बनाकर दे रही। आज ऐसे ही सभी लोग जागरूक हुए, तो तभी भारत हमारा तभी विकसित होगा जब हम जागरूक होंगे। हमारा नौजवान, हमारी माँ बहन बेटियां, हमारी बहू जो जाएगी, जब वो शिक्षा ग्रहण करेगी, क्योंकि प्राथमिकता तो यही है शिक्षा। सर का सपना भी है कन्या इंटर कॉलेज का, और उन्होंने दिया भी है माननीय राज्यसभा सांसद जी ने कि जब शिक्षा हमारा रहेगा, जब शिक्षा से वो सीख कर आएगी, तो वह अपने घर का सोच बदल सकती है, और तभी वह इज्जत घर में अपने इज्जत के साथ रह सकती है।